हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पर्सनल रीडिंग का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो वहाँ जाके देख लीजिए और फिर मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है ना। हमें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है मेरी लाइफ में। तो वो डेविल वाली एनर्जी होती है। कई कोई पर्सन ऐसे होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ से हमें निकलना होता है, लेकिन शायद निकलते नहीं है, या क्या होता है कि बार बार वही चीज़ें फिर से रिपीट होती है। तो वो क्यों होती हैं? मतलब आपके लिए यही है हमारा टॉपिक कि जो डेविल वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में वो क्यों आई। ठीक है, तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ, और उसके लिए हेल्प क्या है आपके लिए वो भी देखेंगे। तो चलिए, आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 कार्ड्स मुझे एंजल ने दिए हैं। तो 2 कार्ड्स में है सबसे पहला रिपनेश। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है गोइंग विद द फ्लो। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, मैं दोनों कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आपको इन दोनों कार्ड्स में कलर्स क्या अच्छे लगते हैं, क्या चीज़ इसको देखकर आपको दिमाग में आता है ना। कोई चीज़ होती है, कोई सिचुएशन होती है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, या फिर सिर्फ सिंपली रंगों से आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है। ओके। इन दोनों कार्ड्स को चूज करने में अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो अब मैं आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये है कि बर्थ ऑफ डेट या मंथ इस तरीके से रखो, और कुछ लोगों को अपनी बर्थ डेट या मंथ ही पता नहीं होती, तो वो किससे चूज करें, है ना। तो यही प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए हमने 2 कार्ड्स भी हम साथ में रखते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जिनकी भी बर्थ डेट 1 से 15 में आती है वो लोग पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं। ठीक है, और 16 से 31 तक भी जिसकी तारीख है बर्थ डेट, ठीक है, तो वो पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। ओके। तो चलिए, हमने इजी भी बना दिया, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 तक, इसे मैं यही रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके। और कार्ड है ये जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, रिपनेस। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ डियर आपकी लाइफ में आ सकती है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई है आपकी लाइफ में, बहुत किसी जैसे आप जो भी काम करो ना उसमें आपको मतलब कि होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मिली भी नहीं है, जहाँ आपकी बहुत ख्वाहिशें थी आपकी, लेकिन वो चीज़ें कुछ मिली नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में कि जो आपने चाही थी लेकिन मिली नहीं, या वो इच्छा है आपकी आधी अधूरी रह गई। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गिविंग नेचर हैं, लेकिन फल भी कम मिलते हैं। जैसे
इस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हो आप, ये फल चाहते हो, लेकिन मिलते नहीं, बहुत ऊंचे है, जैसे एक ही पल मिलता है। बहुत बहुत काम करते हो, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। ये भी मुझे कहीं लग रहा है। हर बार नया कुछ करना, हर बार नया कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं आधा अधूरा छूट जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ये जो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे आपके, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसे पर्सन थे, तो वो आपकी लाइफ में क्यों एंटर किए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। आपके पास्ट लाइफ के वो कौन से कर्मा थे, कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन से पर्सन थे जो आपकी लाइफ में एंटर किए थे। ठीक है, और प्रेजेंट में आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो हम पास्ट की करंट एनर्जी और प्रेजेंट की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे पायल नंबर 1 के लिए उनकी पास्ट की और प्रेजेंट की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टू ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, द एम्प्रेस। बहुत ही गिविंग नेचर है डियर आपका। इसलिए दर्द मिलते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये जर्नी है आपकी डियर। बहुत सारी खुशियाँ चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। देना बहुत कुछ चाहते हो, सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वही लोग आपको गलत समझते हैं। आप देख सकते हो ये एम्प्रेस होती है ना, आपकी मेन एनर्जी यही है डियर। आप एक गिविंग नेचर आपके अंदर है, आपके पास जो नॉलेज है, जो भी आप काम करते हो, सब कुछ आप दूसरों के लिए करते रहते हो। अपना नॉलेज भी किसी को बांटना, और जो भी काम करते हो ना वो भी किसी अपनों के लिए, मतलब कि जो अपने लोग होते हैं, मतलब परिवार के या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों के लिए आपको सब कुछ करना होता है। और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी इसी की वजह से आपको आती है कि यार सबके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन वही लोग मुझे धोखा दे के आगे बढ़ जाते हैं, और आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में चले जाते हो। जैसे किसी को पैसे भी उधार दे दिए, मतलब कि अपने रिलेटिव से, चलो आपकी उनकी हेल्प कर देते हो, उनकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है तो उनकी हेल्प कर देते हो, और फिर उन्हीं के पास आपको मांगना पड़ता है कि भाई मेरे पैसे दे दो। तो आप तो हो एक ऐसी एनर्जी जहाँ सब कुछ होते हुए भी आप जैसे अब खाली हो, ये एनर्जी है आपकी। और पास्ट में भी आपने बहुत लड़ाई झगड़े बहुत देखा है, सब कुछ ऐसा। तो मुझे यहाँ यही लग रहा है डियर कि आपको कुछ जैसे सबको दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं सबको देता हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट की एनर्जी है उसमें वो स्पेस क्रिएट नहीं की गई, फिर वो बदलाव जो आपको चाहिए वो बदलाव दिखे नहीं। हर बार यही होता है, आप कंफ्यूजन में इसी की वजह से हो। एक चीज़ चूज करते हो लेकिन इतनी जगल करते हो उस परिस्थिति के सामने। आपने कभी हार भी नहीं मानी है डियर, पास्ट में भी, लेकिन इतना दर्द मिला कि फिर आपको अभी भी आप तो हार नहीं मान रहे हो डियर। ये होने के बाद भी आप चल रहे हो, देख रहे हो इसे। तो वही आपकी स्ट्रेंथ है, चलना है आपको। ये तो कंप्लीट है कि आप कितनी भी बार गिरो आप उठ के खड़े होते हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है या ऐसे पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप कितनी भी बार गिरते हो ना,
लेकिन उठते हो लेकिन फिर भी आपको गिराया जाता है। बहुत ऐसी कंडीशन हुई है आपकी जहां आप बार बार उठने की कोशिश करते हो और आपके हार्ट ब्रेक बहुत होते हैं। यहाँ लोग आपको पीछे से वार करते हैं, आपके आगे मुंह से तो आपके बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं। लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी में हो, आप देने की एनर्जी में हो, हर बार देना। ये नॉलेज भी हो सकता है या आपके पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप एक देने वाली गिविंग नेचर है आपका, जो सबको देना, मदर अर्थ गाया की एनर्जी है यहाँ। बहुत ही प्योर हो आप डियर। लेकिन दुनिया में कहते हैं ना कि सभी हमारे जैसे नहीं होते। हम जब प्योर होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के सभी लोग भी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, और उसकी वजह से हम सबको देते जाते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन सामने उतना रिवॉर्ड मिलते नहीं है या उतना हमें देते नहीं हैं लोग। हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो लोग सामने से ये बोलेंगे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, जबकि हमने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए निकाल दी होती है। हम काम ही उन्हीं के लिए करते हैं कि हम उनके लिए अच्छा कुछ कर दें हम। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आपकी पास्ट की और प्रेजेंट की है। दोनों ही सिचुएशन में आप देख सकते हो। यहाँ पास्ट में तो कुछ आप डिसाइड भी कर सकते हो, इतनी आपको थी एनर्जी आपके पास, लेकिन आपको इतना दर्द मिला जिसकी वजह से आप गिर गिर चुके हो इतना। आपको बस अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ख़त्म हो जाए ना ज़िंदगी तो बहुत अच्छा है, और उसी पेन के ऊपर आपका फोकस है, और उसी की वजह से अभी भी राइट नाउ आप अपने पास्ट को जी रहे हो डियर। पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए, पास्ट में ही सोचते हो कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, और उसी की वजह से आप चलते तो हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। आपके लिए हेल्प अवेलेबल होती है कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, या फिर आपका इंट्यूशन भी आपको बताता है कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी आप वही चीज़ें दोहराते जाते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे कि आपके लिए ये जो सिचुएशन है अभी राइट नाउ आपको वहाँ क्या करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। लेना भी सीखो डियर, ये मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेना सीखो। आप हर बार देते रहते हो डियर, बहुत ही देने की एनर्जी है आपकी, और इसी की वजह से लोग आपको ये हल्के में ले लेते हैं, है ना। यूनिवर्स भी जब हमें गिफ्ट देते हैं ना तो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं कि आपको मैंने ये चीज़ दी तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो। कोई गिफ्ट्स होते हैं ना हमारे, हम किसी को भी देते हैं ना तो हम देखते हैं कि उसने उस गिफ्ट को यूज़ किया या नहीं, है ना। उसी तरीके से यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या कर रहे हो। दूसरों को देते जाते हो तो देखो, देना अच्छी बात होती है ना। लेकिन मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, अगर आप किसी को देते हो, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने हाथों से काम कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको, जैसे हम वो बेगर होते हैं ना जो हमसे भीख मांगते हैं उनको, तो अगर आप उनको पैसे देते हो, है ना, तो आपको लगता है मैंने पुण्य का काम किया, उसको हेल्प की, लेकिन उसी पैसे से वो शराब पीता है और फिर अपने घर वालों को मारता है, तो घर वाले आपको बद्दुआ देंगे कि इसको पैसे किसने दिए, जिसने पैसे दिए ना उसको, मतलब कि एक होता है कि आपने जो पुण्य कर्म किया तो उसका इस्तेमाल किस रास्ते पर हुआ, इसके बजाय उसको पैसे देने के बजाय आपको उसको कुछ ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वो उसको हेल्प मिल सके, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करने की ज़रूरत होती है ना।
शायद मैं आपको सही से समझा पाई हूँ। चलिए, अब अभी रीडिंग बहुत फिर लंबी हो जाएगी। एस ऑफ कप्स, तो आपके लिए क्या कर सकते हो आप? ओके, टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए डियर। यहाँ हो नहीं रहा है, आप तो दे रहे हो लेकिन सामने वो पर्सन नहीं दे रहा है ना? तो इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। मैंने पहले ही वो आपको बोला, द लवर्स, कन्फ्यूजन ही इसी की वजह से होती है। जस्टिस, देखिए जस्टिस नहीं होता, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस होता है डियर। जब बैलेंस नहीं होता है ना, तभी ये प्रॉब्लम्स होती है। हरमिट, आपको डियर अपने आप पर ही काम करने की ज़रूरत है कि मैंने वो कौन से कर्मा किए। देखो, हम दुनिया को सुधारने नहीं जा सकते हैं। यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही बताती हैं कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनको सबक सिखाओ। पहले तो ये बात है, कट टू पॉइंट बात करो। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको सही वक्त, उसी वक्त पर सही बोल दो कि तुमने ये गलत किया। आप लोग बोलते भी हो ना, तो किसी को अच्छा दिखने के लिए, कि उसको बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। ये वाली एनर्जी में आप रहना चाहते हो। देखो डियर, सब 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 कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सही को सही बोलना होता है। जब हम बोल नहीं पाते हैं ना सही को सही, तभी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्टिस होता है, मैंने पहले भी बोला कि यूनिवर्स अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं ना, ये बहुत सारा प्यार दिया है आपको, प्यार बांटने के लिए होता है ना? लेकिन वो प्यार किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना? अगर छोटा बच्चा कुछ गलत करता है तो हम उसको प्यार से समझाते हैं कि बच्चा ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन वो फिर से वही चीज़ करता है, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके से आपको समझाना है ना? थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ की जिम्मेदारी आपकी थी। पास्ट में आपने जो चीज़ें चूज़ की ना, वो था कि नर्चर करना। नर्चर करते हो लेकिन किसी को प्यार देना, है ना? वही चीज़ नर्चर करना। लेकिन वो लोग उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वहाँ फ़ायदा ही उठाया जा रहा है या उसके साथ आपको कुछ और भी मिलता है, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी होती। क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो आप उनके साथ? क्योंकि जब हम किसी को इतना कंफर्ट जोन दे देते हैं ना, तो उसकी जो काम करने की एक उसको काम करने के लिए जो प्रेरित किया जा सकता है, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। वही चीज़ आपकी लाइफ में फिर इसीलिए दोबारा आई है। वो प्रॉब्लम्स इसी की वजह से क्रिएट हुई है कि आपको उन लोगों को देना तो है, लेकिन देते रहने से उनकी काम करने की जो क्षमताएं होती है, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो, और ये कर्मा आपके ऊपर आता है ना? आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनको वो उस चीज़ के वो जो चीज़ें गलत चीज़ें कर रहे हैं ना, किसी के साथ भीख मांग के अपना जीवन पूरा करना। तो हर एक पर्सन को एक सोल पर्पस होता है ना? कि आपको देना है, ठीक है, लेकिन उसको ये सिखाना है कि तुम्हें भी काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसे बैठे रहना नहीं है। ये आपके लिए यही है गाइडेंस है कि आपको दूसरों को सिखाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सबको प्यार बांटते पड़ते हो, और प्यार बांटना मतलब ये आपके लिए है कि बस मैं उसको सब कुछ दे दूँ ताकि उसको कुछ काम ना करना पड़े, है ना? हम इस इनकारनेशन में आए ही इसीलिए हैं कि सबको अपना अपना काम करना है। सब लोगों की जर्नी अलग है ना? तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपको उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से वो कर्मा आपके ऊपर आते हैं और आपको यही कर्मा फिर भोगने पड़ते हैं, है ना? इसी तरीके से कर्मा काम करते हैं। तो डियर, ये जो परिस्थितियां हैं आपके पास, नो डाउट बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग ले जा रहे हैं ना आपके पास से, वो गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं होने देना है। जहाँ भी आपको लगे कि ये गलत चीज़ हो रही है, तो उसको बोलो कि ये तुम गलत कर रहे हो। अगर किसको पैसे की ज़रूरत है, आपने पैसे दिए, ठीक है, ओके, लेकिन फिर वो बार बार आपसे पैसे मांग कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये तो गलत चीज़ हुई ना। उसको अपने काम खुद से भी करने आने चाहिए ना।
तो वही चीज़ आपको सिखाने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। यही हर्मिट मोड है। आपको देखना है कि मैं जिसको दे रहा हूँ क्या वो सही चीज़ है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है सुपात्र को दान कीजिए, है ना। तो सुपात्र कौन होते हैं ये समझना है आपको। इसी तरीके से ये लवर्स कार्ड जैसे अनकंडीशनल लव, ये चीज़ ज़रूरी है। मदर अर्थ गाया की एनर्जी, लेकिन हम आजकल अपने मदर अर्थ गाया को किस तरीके से हर्ट कर रहे, और वही कर्मा हमारे ऊपर लौट के आ रहे। कभी भी बारिश हो रही है है ना। तो वही चीज़ होती है, वो कर्मा होते हैं, फिर उसी कर्मा को हमें भोगने पड़ते हैं। और वही चीज़ जो पास्ट में आपने किया ना, वही आपको प्रेजेंट में आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ जस्टिस को समझिए, प्रेजेंट में वो बैलेंस बनाइए आप। तभी ये आपको ये एक्शन लेने हैं यहाँ, कि अगर किसी को गलत लगता है तो गलत, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही है वो मैं बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या हेल्प है। थैंक यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझे यहाँ एंजल का फेदर दिखा, तो आपको बस साइन दिखते होंगे। एंजल के फेदर बहुत दिखते होंगे, बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी। तो वो साइन होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, अपने जो कर्म करने की आप जो कर्म कर रहे हो ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टेक्ट्स। तो एनिमल्स के साथ जुड़ो। एनिमल्स कैसे होते हैं, है ना। जैसे डॉग होते हैं, डॉग मैंने देखा है कि डॉग का मैंने सुना था कि अपने एक ही जो उसको लाता है, कोई एक डॉग है उसका मैंने सुना था कि जो उसको लाता है ना उसी के साथ वो लॉयल रहता है। चाहे घर के बहुत सारे मेंबर्स उसको खाना दे, पानी दे, कुछ भी उसकी केयर करें, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ लॉयल रहता है। मतलब यूनिवर्स ने आपको भेजा है यहाँ, आपको जो सर्वाइव करने भेजा है, तो उसमें आपकी हेल्प ये एनिमल्स कर सकते हैं। नर्चर करना है हमें, लेकिन उनको उतना ही देना है जितना उनकी ज़रूरत होती है। ओके, तो यही चीज़ है। एनिमल मतलब आपके इंट्यूशन आपको बताते भी है कि ये लोग मुझे हर्ट करते हैं। एनिमल्स होते हैं ना, उनकी उनकी पावर होती है। वो समझ जाते हैं कि ये पर्सन मुझे खाना देने आता है और ये पर्सन मुझे मारता है, ये उसको समझ में आ जाता है ना। उसी तरीके से आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, लेकिन आप उस पर काम नहीं करते हो। ओके, तो आपको ये चीज़ काम करने की है। और एक कल वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको सोचना है, समझना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने। किसी भी पर्सन को अगर आप हेल्प करते हो, है ना, तो उसको वो पर्सन उसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले लेने की ज़रूरत है ना। यूं ही किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना, क्योंकि वो भी आपके लिए गलत हो सकता है। सभी लोग आपकी हेल्प करने आते हैं ये भी ज़रूरी नहीं होता है ना, कभी कभी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप किसी की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक कर रहे हो, आप काम करने के जो उसको प्रेरित करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। तो थोड़ी सी आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी की हेल्प भी करते हो ना, तो उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो पर्सन किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। नॉलेज हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको। और यहाँ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशन पावर है, लेकिन उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। एक और कार्ड लेंगे हम। स्नेक सील्ड ओल्ड स्किन। क्या बोला मैंने आपको, आपकी जो पैटर्न है ना, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वहाँ से आपको ये जो पास्ट की एनर्जी है ना वो निकालनी है। अपना नया वर्जन बनाइए रियल।
सबको देना सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं अपने अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, है ना, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। तो वहाँ से निकालना वही आपका कर्म है। स्नैक होता है ना, हमेशा किसी को हीलिंग की बात नहीं बताता है, कभी कभी ये आपको हर्ट भी करते हैं, है ना। स्नैक से हमेशा हम दूरी बना के रखते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये जो पर्सन है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये लोग हमें हर्ट तो नहीं करेंगे। हम किसी की हेल्प करते हो क्या, हम उनको हर्ट कर रहे हैं, उनको प्रेरित नहीं कर रहे उस उनको जो काम करना चाहिए उसके लिए। तो ये चीज़ें भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और स्नैक होता है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी, ठीक है, हीलिंग का भी होता है। तो प्रोटेक्शन गाइडेंस, ड्रॉप योर शील्ड, अपनी ऑरा को शील्ड कीजिए डियर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने ऑरा को शील्ड करना मतलब अपनी एक बाउंड्री बनाना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, हेल्दी बाउंड्री बनाइए अपने इर्द गिर्द। जो लोग आपको बार बार हर्ट करने आते हैं तो उनको वो मौका मत दीजिए कि वो लोग आपको हर्ट करें, ओके। और ये इसमें आपकी हेल्प आपकी इंट्यूशन करेगी। तो इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए आप नेचर के साथ जुड़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपकी इंट्यूशन ग्रो होगी, ओके। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31 तक, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये है पाइल नंबर 2। तो इस कार्ड से मैं देखूँ गोइंग विद द फ्लो। आपकी लाइफ में हमेशा आपकी नाव जैसे उलट पुलट हो जाती है डियर। मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पाइल नंबर 2 के साथ हमेशा होती है। मैंने देखा है पाइल नंबर 2 बहुत प्रॉब्लम्स वाले होते हैं, मतलब एनलाइटन भी होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से होता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी लग रही है, जैसे शांति से सो ही नहीं पाते हैं। अरे शांति कहाँ मिलती है, बता दो मुझे, कोई ऐसे क्वेश्चन भी किसी के हैं जैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। चलिए, हम सबसे पहले टैरो से देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है और प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं हो रहा है भाई। सॉरी, कोई इस तरीके से बोल रहा है, मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स के साथ, रो रहा है, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ें फेस की है। हर बार करता हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता है। इस तरीके की किसी की एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिकायतें बहुत है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ना डियर स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो, मुझे ये लग रहा है। यहाँ जो चीज़ें, जो भी काम करो या जो भी परिस्थितियाँ है आपकी, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए, द एम्परर। बहुत मेहनत है यहाँ। मैं आपके सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, मजिशियन। वाओ, आपके 3 मेजर अरकाना है और वो भी बहुत बढ़िया। और यहाँ है किंग ऑफ कप्स। वाह, तो मुझे यहाँ यही लग रहा है डियर, क्या करूँ, हो ही नहीं रहा है।
बहुत सारा काम करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको हर्ट करते हैं। मुझे हाँ यही लग रहा है डियर कि आपकी पास्ट की लाइफ में आपने बहुत चीज़ें काम की, बहुत चीज़ों पर काम किया है और कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस भी मिले और उसकी वजह से नॉलेज भी बहुत है आपका। बहुत लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, बहुत लोग ऐसा भी जानना चाहते हैं कि अरे आपने कैसे करते हो, और उसकी वजह से आपके जो काम होते हैं ना थोड़े से रुक भी जाते हैं, रिजल्ट चाहिए उतना नहीं मिलता। पार्टनर मिलता है तो वो पार्टनर भी हर्ट करता है कहीं कहीं। रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप एक तरफ जाके बैठते हो, वो एक तरफ जाके बैठते हैं, इस तरीके से मतलब कि जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, जो आपने जो सही बोला उन्होंने सही समझा नहीं, गलत फहमियाँ भी बहुत लग रही है मुझे यहाँ। तो डियर पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ना, आप ज़्यादातर काम के रिलेटेड भी बहुत यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए है कि ज़्यादा आपका फोकस काम पर ही था कि अपना एक स्टेबल लाइफ बना लूँ फिर उसके बाद सब कुछ करेंगे, और वहाँ वक्त ख़त्म हो रहा है डियर। आप उस चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते, जो चीज़ें आप पाना चाहते थे ना वो चीज़ें आपको मिली नहीं। जहाँ जो बोलना था वो बोल नहीं पाए, और अब जाके आप बोलना चाहते हो तो वह वक्त नहीं रहा जो सामने वाला पर्सन सुने आपकी बात को, और वही बार बार ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। आपको चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो डियर, आपके पास नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हो आप, अगर कम भी उम्र है ना फिर भी आपकी नॉलेज एक बड़े बुजुर्ग की तरह है, हर चीज़ पर बोल सकते हो, हर हर एक पर्सन के साथ आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन मुश्किलें बहुत है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल बहुत है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि रेस्ट भी नहीं कर पाते हो। पास्ट में ये एनर्जी थी आपकी, और उसी पास्ट की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है कि रिजल्ट मिलते नहीं थे आपको। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत काम करना लेकिन रिजल्ट कम, आपका रास्ता बहुत लंबा है डियर। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना उसकी वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अरे यार ये बंदा कैसे उठ खड़ा होता है बार बार। लेकिन यहाँ आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि प्रेयर बहुत आपको काम करेगी। प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए डियर, जितना हो सके इतना भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसके साथ काम कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज काम तो आप कर लेते हो लेकिन अपने तरफ से होता है ना, जैसे 50% आपका काम होता है, 50% यूनिवर्स संभालती है, तो 50% आपका आप 100% कर देते हो, लेकिन जो लक चाहिए वो लक कहीं ना कहीं आपको पीछे ला देता है। रिसोर्सिस बहुत कम है डियर यहाँ। आपकी जो शक्तियाँ है ना, आपकी जो शक्तियाँ वो जैसे उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी है यहाँ, पूरा कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपके पास, और उसी की वजह से चीज़ें रुक सी जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना उसका आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हो, जो भी कम रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करना जानते हो, लेकिन फिर आके वहीं रुक जाते हो कि मैंने ये काम किया तो इसका रिजल्ट मुझे इतना मिलना चाहिए था, और वेट करते रहते हो कि ये क्यों नहीं मिला। तो वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं आपके लिए कि क्या हेल्प हो सकती है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इससे निकलने के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो आप बार बार वापस चले जाते हो ना डियर, तो यही सीखना है आपको। ओह, 2 कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स। हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। 6 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, वाह। और यहाँ है एस ऑफ सोर्स। देखिए डियर, यहाँ आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि आपको सीख के आगे बढ़ना है। जो भी आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर करो पहले, तो उससे सीखो कि क्या लेसन है, वो क्या लेके आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो पास्ट में चीज़ें हुई ना, कि आप बहुत सारी मेहनत करते थे लेकिन फल कम मिलता था, तो वहाँ कहाँ मेरी गलती हुई, किसी पर्सन ने मुझे हार्ट ब्रेक किया, बार बार वो चीज़ें होती हैं, तो कहाँ मेरी गलती थी, ये देखना है आपको। आपने कुछ ना कुछ पकड़ के रखा है डियर, पास्ट की एनर्जी को, जैसे कि इन लोगों ने मुझे हर्ट किया, या ये परिस्थितियाँ मेरी अगर नहीं होती, जैसे मैंने पहले भी चैनल में बोला था कि शिकायतें बहुत हैं। तो शिकायतें इसी की वजह से हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई, तो क्यों हुई वो जानने के बजाय ये मेरी लाइफ में यही होता है, मेरी लाइफ में यही होता है, जैसे आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो प्रेजेंट में भी। आप कहीं से निकलना भी चाहते हो ना, तब भी निकल नहीं पाते हो। आपको हालांकि गाइड किया जा रहा है कि आपको सिर्फ अपना जो ये बैगेज है ना, उसको कम करने की ज़रूरत है। आपने बहुत भारी बैगेज लेके रखा है। इसके लिए जो आप जहाँ जाना चाहते हो ना, जहाँ यूनिवर्स आपको ले भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचते नहीं हो, क्योंकि हैवी बैगेज है आपका। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हुए आपके साथ, उन सारी चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है यहाँ, है ना। इन्होंने मुझे ऐसा क्यों किया, तो ये आपको सीखना है डियर, तभी आप ये इस जगह पहुँच पाओगे। यहाँ यहाँ सीखने की स्टूडेंट की एनर्जी है ना। और यहाँ विश फुलफिलमेंट, यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारा काम करना। एम्परर की पोजीशन पाने के लिए आपको ये मैजिशियन वाली एनर्जी में टैपिंग करना होगा, मैनिफेस्टेशन करना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा, बैलेंस करना होगा। गो विद द फ्लो इसी को कहते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब बैठे बैठे सब सोचो और हो जाए, ये नहीं होता। उसके लिए काम भी करना पड़ता है। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं होगा, या आपके सोचने से काम नहीं होगा। हाँ, सोचना ज़रूरी होता है। एक अगर आप कोई पुल बनाना चाहते हो, है ना, ब्रिज बनाना चाहते हो, तो उसका जो डिज़ाइन होती है वो आपको आपके माइंड में सोचना होता है, वो पिक्चर बनानी पड़ती है ना। लेकिन जब वो पिक्चर बन जाए तो उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। उसके बगैर कैसे ब्रिज बनेगा। तो आपकी सोच बहुत लगी हुई है डियर, आप बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, और इसी की वजह से वो शिकायतें आ जाती हैं। तो शिकायतें नहीं करनी है, सोच में आपको ये देखना है कि मैं किस चीज़ पर काम कर सकता हूँ, या किस चीज़ पर काम करने की मुझे ज़रूरत है। यहाँ बहुत जैसे अपने आप को जो शब्द बोल रहे हो ना, उन शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मेरा थॉट चक्र बार बार ब्लॉक हो रहा है। यहाँ अपने आप को क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला कि शिकायतें बहुत है, वही चीज़ है यहाँ। तो आपको बार बार गाइड किया जा रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो डियर। आपको अगर सुन भी लेते हो ना, तो सोच भी लेते हो कि चलो आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन फिर से वही हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी जो आपको काम करने चाहिए, वो एक्शन नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं लेजीनेस है यहाँ। तो उसको आपको यहाँ से एक्शन लेने हैं, तभी आप ये उस चीज़ को दूर कर सकते हो अपनी लाइफ से, और ये विश फुलफिल आपकी हो सकती है, जहाँ आप बोल सकते हो हाँ मैंने अचीव कर लिया। तो बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस चीज़ का, सोचो
और फिर उस पर एक्शन लो। ओके, तभी आप ये शांति से सो पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ बस अब मेरा हो गया, अब मुझे शिकायत नहीं करनी है, लेकिन मुझे किस तरीके से काम करना है ये समझ पाओगे। तभी आपका ये थॉट चक्रा भी एक्टिव होगा, क्योंकि तभी वो जो यूनिवर्स होते हैं ना वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप अपने बारे में सोचते क्या हो, बोलते क्या हो बार बार अपने लिए, ये आपको बहुत मैटर करेगा कि मुझे तो कम चीज़ें मिलती है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मिलता नहीं, मुझे याद नहीं रहता है, वही दोहराते रहते हो आप। मेरे पास ये हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, ये छोड़ दो डियर आपके लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है आपके लिए कि आपको किस तरीके से काम करना है ये आपको समझना है। ओके, तो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना जैसे हम, कि मुझे आज मैंने ये सोचा, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां मैंने अपना जो सोचा था उसके ऊपर काम नहीं कर पाया, तो रात को जागो, लेकिन उस काम को फिनिश करो। कुछ भी हो जाए, मुझे वो काम आज करना है सो करना है। अगर लोग आपको इसके लिए ये बोलते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो इस काम के ऊपर, तो हाँ पागलपन चाहिए उस काम के लिए, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। अल्केमिस्ट वाली एनर्जी होती है ना, ये यही होती है। और इसमें आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं एंजल माइकल, एंजल गैब्रियल को आप बोल सकते हो। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, लिखो, लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी आपको आप जो काम कर रहे हो ना, उसको काम कर लिया तो उसको छोड़ दो, फिर आउटकम की तरफ ध्यान मत दो कि मैंने ये काम किया तो इसका मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। कब मिला, क्यों मिला, उसकी तहकीकात करो कि हाँ मेरी क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि एक्शन आपको लेने, उसके एक्शन के रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपने सोचा और उसका रिजल्ट मिल जाए ये तो नहीं होता ना कभी, ये मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने बैगेज को कम करने की ज़रूरत है, सोच को कम करने की ज़रूरत है। जैसे ही सोच कम करोगे ना तो उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना जब हमारे पास, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ को मैं आगे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, किस चीज़ के ऊपर। तो कोई एक चीज़ पर फोकस बना लो और उसी पर काम करो। ओके, तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ, 2 कार्ड्स आए आपके लिए। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आपके यहाँ आप देख सकते हो ये जो एंजल है ना, ये कैसे हाथ इस तरीके से करके बैठे हैं कि मेरे पास ऐसी क्यों चीज़ें नहीं हैं। तो उसकी वजह है कि आपको हाथों से काम करना है, एक्शन को दिखाते हैं, ये कर्मा को दिखाते हैं। आपके जो पैशन है ना उसके पीछे पड़ जाओ पागलपन की तरह, तभी ये चीज़ कर पाओगे आप। उसको, उसके रिजल्ट को नहीं देखना है आपको। ठीक है, ड्रीम एंड जर्नी, यहाँ भी मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारी एक साइकिल है जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती है, तो इस साइकिल को ब्रेक करना है। और बहुत सारी मुझे ये लग रहा है कि आपके एनर्जी फील्ड में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका फोकस बार बार हिल जाता है। ये जो सर्कल है ना मुझे ये बता रहा है कि आपको एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके आपके ड्रीम क्या है, तो उसी की तरफ मुझे जाना है। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे टैरो रीडर बनना है, तो उसी की तरफ कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही फोकस। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फोकस बढ़ाना है आपका। एक और कार्ड लेंगे हम। वाह, मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी ने पायल नंबर 1 भी चूज़ किया था, क्योंकि वहाँ भी इसकी एनर्जी थी फेदर की। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो डियर, आपको बार बार गाइड किया जाता है। एंजल माइकल मैंने आपको बोला कि प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, एंजल गैब्रियल भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो एंजल है ना, जो पर्सन, वो कैसे एक्शन लेने के मूड में है ना। अपना फोकस कर दो। मुझे यहाँ जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना, ईगल स्पिरिट गाइड,
वो मुझे यहाँ आपके दिख रहे हैं। तो किसी के ये स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। जैसे ईगल होते हैं ना, उनका फोकस बहुत होता है, बहुत दूर से वो देख लेते हैं कि मुझे इसको शिकार करना है, और किस तरीके से वो उसको शिकार करते हैं वो भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको एक फोकस लगाना है। ठीक है, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में ला दीजिए जो भी काम कर रहे हो उस वक्त, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी कुछ कर रही है, आपका माइंड कुछ सोच रहा है, तो ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही, फिर उसी की वजह से काम भी करते हैं। तो अपना फोकस सही चीज़ पर करना है और उसी पर एक्शन लेने हैं, मतलब कि सोचना सही और काम करना सही, उसी पर काम करना। ठीक है, तो यही आपके लिए हैं गाइडेंस भी यूनिवर्स की तरफ से। तो आप एंजल गैब्रियल को, एंजल माइकल को, या आपके स्पिरिट गाइड ईगल स्पिरिट को भी आप इन्वॉक कर सकते हो और उनसे हेल्प ले सकते हो। ओके, कि आपकी फोकस को बढ़ाए। तो चलिए, पाइल नंबर 2, आप ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।